everyone. Today we are going to read NCERT supplementary का एक चैप्टर द ओल्ड क्लॉक शॉप। ये चैप्टर 4 है। चलिए हम द ओल्ड क्लॉक शॉप एक पुरानी घड़ी की दुकान। चलिए हम इसको आगे रीड करते हैं। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन टू शॉपर कॉल एट दिस लेट आवर्स। तो ये एक स्टोरी है जो कि क्रिसमस ईव के टाइम की है। क्रिसमस कब पड़ता है? क्रिसमस 25 दिसंबर को पड़ता है, तो उसके एक दिन पहले की स्टोरी है। 24 दिसंबर की स्टोरी है और ये रात का टाइम है जब दुकान के सारे शॉप्स क्लोज हो रहे थे। लेकिन जो रे नाम का एक मैन है जो कि अपने शॉप को ओपन किया हुआ था और बहुत लेट नाइट के 2 शॉपर उसके यहाँ आते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस स्टोरी के बारे में दिए हैं। तो चलिए हम स्टोरी रीड करते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड एज लास्ट मिनट शॉपर्स वेयर गोइंग होम। ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो लेयर ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए। तो क्रिसमस की इवनिंग आ चुकी थी और जो भी शॉपिंग करने वाले जो भी लोग थे, सब शॉपिंग करने वाले सब अपने शॉपिंग करके अपने घर जा रहे थे। और बहुत ज़्यादा यूएसए के साल्ट लेक सिटी में इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी कि जैसे बर्फ़ से पूरा सिटी ढका हुआ था, जैसे पूरा चादर फैला हुआ हो बर्फ़ का, इस तरह समझ में आ रहा था। साल्ट लेक सिटी ऐसे नज़र आ रहा था बर्फ़ के गिरने से, जैसे पूरी बर्फ़ की चादर फैली हो। इस तरह वाइट कलर की चादर फैली हो, इस तरह नज़र आ रहा था। एट द लाइट्स वेयर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे its old deep owner work on a clock he had sold that day। तो ये उस समय सारी जो लाइट्स थी वो भी जल रही थी और सारे जो शॉप थे वो बंद हो रहे थे। लेकिन जो एक रे नाम का व्यक्ति है जो कि एक ओल्ड मैन है और डीप है। वह डीप मतलब होता है वह सुन नहीं सकता है, मतलब वह सुन नहीं सकता था और ओल्ड भी था। वो अपने शॉप पे काम कर रहा था, किसी क्लॉक पे जो उसने उस दिन खरीदा था, जो उसने उस दिन बेचा था, उस पे वो काम कर रहा था। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck। तो जैसे वह अपना काम ख़त्म करता है, वह उठ के पीछे वाले रूम में, अपनी दुकान के पीछे रूम में जाता है, तो उसे अचानक उसके पीछे नेक पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा का झोंका फील होता है। जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला है और हवा का झोंका बहुत तेज़ी से उसे फील हुआ, उसके ऊपर ठंडी हवा का झोंका आया। ही टर्न्ड टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर बट his old wise eyes told him that this was not a shopper। उसने सोचा कि उसके शॉप पे कोई शॉपिंग करने के लिए आया है, इसलिए वो मुड़ा और देखने के लिए कि कौन उसके यहाँ शॉपिंग करने के लिए आया है। लेकिन तुरंत ही समझ गया, उसकी जो बूढ़ी आँखों ने समझ लिया कि ये कोई शॉपर नहीं है। कैसे समझ लिया? He saw 2 men, one is his 20s and other closer to 50. The younger man remained at the door. The older man approached the counter. No sign of friendliness in his eyes। तो उसने देखा 2 आदमी उसके शॉप पर आए। एक 20 ईयर के आसपास में था और एक 50 के आसपास था, वो थोड़ा ओल्डर टाइप्स आदमी था। दोनों लोग उसके शॉप पे आए, लेकिन जो 20 ईयर यंगर था वो बाहर दरवाजे पे रुक गया और जो ओल्डर था वो आके काउंटर पे आया, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल भी
फ्रेंडलीनेस नहीं था, उसकी आंखों में बिल्कुल ही नम्रता नहीं था। इसलिए वो समझा कि ये लोग शॉपर नहीं हैं, बल्कि ये यहाँ इसकी दुकान पे शॉपिंग करने नहीं आए हैं। रे was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter। रे समझ गया था, लेकिन उसने अपने जो उसके अंदर थोड़ा सा डर हुआ, लेकिन वो अपने डर को अंदर दबा लिया। उसने उसके सामने से नहीं जाहिर होने दिया कि वह डर गया है। उसने एज यूजुअली जैसे वह अपना नोट पैड और पेंसिल यूज करता था, उसने आगे कर दिया कि उसमें लिख के आगे कर दिया। क्योंकि जो रे था वो हमेशा क्योंकि वो बोल नहीं सकता था और वो सुन भी नहीं सकता था। वह अपनी बातें कहने के लिए वह अपने नोट पैड पे लिखता था, जिससे कस्टमर को वो अपनी बातें बताता था, कस्टमर भी उसको जो चाहिए होता था उसको बताते थे। तो उसने यहाँ पे सेम वैसे ही किया। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। तो उसने उसके जो आदमी आया था वह अनफ्रेंडली फेस था, लेकिन वह उसकी तरफ देख के स्माइल किया और उसको इशारे से बताया कि वह ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। ये क्विक लुक ऑफ सरप्राइज changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend। तो जो ओल्डर आदमी था वो थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। उसने अपने नोटपैड पे लिखा कि वह ना तो सुन सकता है ना बोल सकता है, और इशारे से भी उसने बताया। तो उसे बहुत सरप्राइज हुआ। उसने ये बताने के लिए अपने जो एक आदमी उसका जो कंपेनियन था, एक जो बाहर डोर पे खड़ा हुआ था, उससे उसने बताया। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। तो जैसे वह आदमी मुड़ा तो रे ने उसको ध्यान से देखा कि ये कैसा आदमी है। तो उसने ध्यान दिया कि उसने अपने जो पॉकेट है, कोट के पॉकेट में एक उसे गन के जैसे कुछ है। उसको समझ में आया तो कि उसने गन ले लिया हुआ है। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वाज केप्ट डाउन बाय ए इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। तो रे को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को दबाया और उसने कहा कि थोड़ी देर उसके मन ने उसको कहा कि थोड़ी देर शांत रह के देखते हैं। ही रोट द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। तो उसने अपने नोट पैड पर लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, ए क्रूअल मोकिंग स्माइल। पहली बार उस ओल्ड आदमी ने रे की तरफ देखा और एक क्रूअल्टी से मोकिंग मतलब होता है मजाकिया तौर पे स्माइल दिया, क्योंकि उसको पता था कि क्या तुम नहीं जानते हो मैं किस लिए आया हूँ। वो जिस तरह से वो लोग बिहेव कर रहे थे, उससे समझ में आ रहा था कि वो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए नहीं आए हैं। They both understood why he was there, why his friend remained at the door. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later to be sorry about। तो दोनों लोग ये समझ रहा था, ये भी जान रहे हैं, लेकिन मुझसे इस तरह पूछ रहा है क्योंकि उसको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि उसका एक आदमी क्यों डोर पे खड़ा हुआ है, जो कि देखने के लिए कोई अंदर आए ना, इसीलिए वो वहाँ पे बाहर खड़ा हुआ है। और वो अपनी सिचुएशंस की वजह से ऐसे कर रहा है, क्योंकि उसे बाद में अगर जब सब कुछ सही हो जाएगा तो उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसने जो किया गलत किया है। और वह परमानेंटली, वो हमेशा का रॉबर नहीं है, हमेशा का चोरी करने वाला आदमी नहीं है।
वो सिर्फ अपनी परिस्थितियों से उलझा हुआ है, इसलिए वह ऐसे कर रहा है। तो रे ने ये समझा उसके बारे में। रे नो दैट हिज विजिटर आर इन नीड। ही एक्सेप्ट an old watch in exchange for a good sums of money. The message of peace and goodwill spread everywhere as the old clock chimed Merry Christmas. The clock ticked on. Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? Then he pointed to loan board filled with hanging clocks. तो रे ये समझ रहा था कि वो जो आदमी आया हुआ है वो ऐसे उसका काम नहीं है, बल्कि वह यहाँ पे परिस्थितियों से परेशान होकर उसे शायद नीड है पैसों की, तभी वो ऐसे काम कर रहा है। तो उसने फिर से कहा, उसने वहाँ पे शांत होके एक और मैसेज लिखा, हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच। क्लॉक क्या होता है? क्लॉक जो दीवार पे लगाई जाती है उसको क्लॉक बोलते हैं, और वॉच क्या होती है? वॉच जो हम अपने हाथों में रिस्ट पे पहनते हैं उसको वॉच कहते हैं। तो वो पूछता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्लॉक चाहिए या वॉच चाहिए, क्या चाहिए? और देन ही पॉइंटेड टू लोन बोर्ड। तो और उसके साथ ही वह अपने जो वहाँ पे लोन बोर्ड जो ऑफर का बोर्ड लगा हुआ था उसकी तरफ वो पॉइंट करता है, दिखाता है कि यहाँ पे ऑफर भी है, एक्सचेंज ऑफर है। ही वॉज नॉट ए pawn broker but at the same time could not say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. तो पॉन ब्रोकर मतलब वो ये होता है कि जो लोग किसी वस्तुओं के बदले पैसे देते हैं और इंटरेस्ट के साथ पैसे देते हैं, तो उनको पॉन ब्रोकर कहा जाता है। लेकिन जो रे था वो एक दयालु किस्म का आदमी था। वो पॉन ब्रोकर नहीं था, लेकिन वो लोगों को अगर उनको ज़रूरत रहती थी उनके नीड के हिसाब से उनकी कुछ वस्तुएं अपने पास रख लेता था और उनको पैसे दे देता था, उससे ज़्यादा पैसे दे देता था, और बाद में वो लोग वो पैसे रिटर्न करके और अपना सामान, अपने जो भी थिंग्स रखे जाते थे वो ले लेते थे। लेकिन वो उनसे उसके बदले में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि वो बहुत ही एक दयालु किस्म का आदमी था। They would be there when the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest. और जब उसके ओनर जो सामान रख के जाते थे वो चाहे जब भी उनके पास पैसा होता था उस पैसा दे के अपना सामान लेके जाते थे और वो कोई इंटरेस्ट भी नहीं देते थे। आगे देखिए। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. तो जब उसने रे ने बताया कि ये लोन का ऑफ़र दिया कि हमारे यहाँ कोई वस्तुओं का एक्सचेंज करके हम पैसे भी देते हैं, तो वो थोड़ा सा जो ओल्डर आदमी आया हुआ था, जो शॉपर की तरह लग रहा था, शॉपर था जो आया हुआ था, उसको थोड़ा सा वो इजी फील किया, क्योंकि पहले वो एकदम अनफ्रेंडली था और थोड़ा सा क्रूएल्टी दिखा रहा था। बाद में वो थोड़ा इजीली होके बात करने लगा और उसने अपनी रिस्ट की वॉच दिखा के कहा कि तुम मुझे इसका कितना दोगे, मतलब इस वॉच के बदले तुम मुझे कितना पैसा दोगे। द Ray noticed a little shame in his grey eyes looking at him. The watch was nothing special and it had great power. तो रे ने नोटिस किया कि उस आदमी के उसको थोड़ा सा सॉरी फील हुआ कि वो ऐसे कर रहा है। फिर उसकी आंखों में उसने देखा कि वो थोड़ा सा सॉरी फील किया, अपने बिहेव को लेके थोड़ा सा सॉरी फील कर रहा था। और जो वाच दिखा रहा था वो कोई एकदम नॉर्मल सी वाच थी, ऑर्डिनरी वाच थी, कोई बहुत स्पेशल वाच नहीं थी। बट इट हैड ग्रेट पावर, लेकिन उसके पास ग्रेट पावर थी। ग्रेट पावर किस सेंस में?
इट वाज समथिंग टू एक्सचेंज ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन। क्योंकि ग्रेट पावर इसलिए थी क्योंकि उसको एक्सचेंज करके उसकी बैड सिचुएशन से निकला जा सकता है। बैड सिचुएशन किस सेंस में कहा गया है? बैड सिचुएशन ऐसे कि एक तो वो आदमी वहाँ पे उनसे मतलब डरा के रॉबरी करने के लिए आया था, लेकिन जब वो अपनी वॉच एक्सचेंज कर देगा उससे तो उसकी जो नीड है वो भी पूरी हो जाएगी, और जो शॉपकीपर है, जो शॉपकीपर के लिए बहुत ही बैड टाइम चल रहा था, वो भी उससे बाहर आ जाएगा और दोनों लोग खुश हो सकते हैं। वॉच में जो है वो ग्रेट पावर कहा जा रहा है। Knowing the great needy had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" The reply came back on notepad, "Whatever it's worth." तो रे ने उससे पूछा कि तुमको क्या कितना चाहिए। उसने उससे पूछा कि कितना आपको चाहिए इस वॉच के लिए, तो उसने कहा जितना इसकी कीमत हो, जो भी इसकी कीमत हो वो हमें दे देना। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say thanks. तो रे क्या करता है, अपनी कैश बॉक्स की तरफ जाता है और वहाँ से $50 का एक नोट वो उस आदमी को देता है, और तो वो रे देखता है उस आदमी की आंखों में एक थैंक यू का भाव। वो मतलब जैसे ऐसे लग रहा था जैसे वो उसको थैंक यू बोलना चाहता है, क्योंकि बहुत खुश हो गया कि उसके जितना उसको नीड था उससे ज़्यादा उसको मिल गया है, और उसके उस वॉच के बदले में जो कि बिल्कुल भी यूजफुल नहीं, जो कि बिल्कुल भी ऑर्डिनरी किस्म की थी। They both knew the watch was not worth that much. Before turning to leave, the man wrote, "I will come back to pick it up as soon as I can." और मैरी क्रिसमस। तो वो कहता है कि वो दोनों लोग ये जानते हैं कि उस वॉच जितना उसने उस वॉच के लिए पे किया है, जितना उसने उस वॉच के लिए दिया है रे ने, उतनी उसकी कीमत नहीं है। ये बात दोनों लोगों को पता है, लेकिन जितना उसको नीड था उसको मिल गया तो वो बहुत खुश हो गया, और उसने लिखा, नोटपैड में लिखा, "आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन." मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं उसे लेने आऊँगा। तो वो और उसके साथ वो लिखता है मैरी क्रिसमस, और उसको क्योंकि वो बहुत खुश हो जाता है, उसको जो भी नीड थी वो पूरी हो गई थी, इसलिए वो खुश हो। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर्स विथ द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। ये जो स्टोरी है ये आधे घंटे की स्टोरी है, जो कि आधे घंटे बाद सारे क्लॉक्स एक तरफ से रिंग करने लगते हैं, सारे क्लॉक, क्योंकि 12 बज गए थे और क्रिसमस का डे स्टार्ट हो गया था। द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग and silently all while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could near them. जैसे वो सारी घड़ियाँ एक साथ चुप होके ये सारी स्टोरी को, सारी बातों को सुन रही थी, और जैसे वो आदमी गया वैसे ही सब एक साथ ही, जब उस बैड सिचुएशन से वो बाहर आ गए तो एक ही साथ बजना, जैसे वो रे का साथ दे रही हूँ, वो खुश होके रे का साथ दे रही हूँ। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वाज फिल्ड विथ होप। उनका जो मैसेज था वो बहुत ही स्वीट, वो एक होप से भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड ऑल was felt by the three men who stood in the old clock shop. तो एक टाइमलेस मैसेज है जो भी संसार में रहने वाले लोगों को सबके लिए अच्छा, और संसार धरती पे जितने भी लोग रह रहे हैं सबको एक शांति का संदेश देता है
कि अगर कोई भी बैड सिचुएशन हो, हम उसको बहुत ज़्यादा झगड़ों से, लड़ाई से नहीं कर सकते हैं, हम गुस्से से नहीं कर सकते, बल्कि उसको वाइजली सिचुएशन से निकला जा सकता है। उसके लिए अदर सलूशन निकाला जा सकता है। हर चीज़ का सलूशन सिर्फ लड़ाई झगड़े से नहीं होता। अगर लड़ाई करता, रे भी जैसे रे ने देखा कि वो आदमी गन लिए हुआ था, अगर वो भी बोल देता तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, वो भी उस पर गुस्सा करता, तो क्या पता वो आदमी उसको शूट कर देता, तो और उसके सारे पैसे भी ले जाता, और बाद में बहुत सारी चीज़ें होती, उसको बहुत सारा नुकसान भी होता। लेकिन रे ने क्या किया, उसने बहुत शांत रह के सारी बातों को समझ के वो अपनी तरफ ही, ना तो डरा, लेकिन हर सिचुएशन को अपनी तरह से हैंडल किया। और बाद में क्या हुआ, वो आदमी भी, उसको भी सॉरी फील हुआ, और उसको जो नीड था जब उसको मिल गया तो वो चला गया, क्योंकि वो हमेशा रॉबरी नहीं कर रहा था, उसकी बस सिचुएशन थी ऐसी उसकी कंडीशन हो गई थी कि उसको पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो करने के लिए आया था। तो ये रही हमारी स्टोरी। और जो तीनों लोग थे वो तीनों लोग ही जानते थे, जो आदमी तीनों लोग आए थे वो सब सिचुएशन को समझ रहे थे, उन्होंने इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। तो ये रही हमारी स्टोरी। आई होप यू एंजॉय इट। ये और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली ए शॉपर। रे को किस तरह पता चला जो उसके शॉप पे आए थे वो लोग रियल में शॉपर नहीं है या कुछ खरीदने के लिए नहीं आए हैं। तो इसका आंसर करेंगे, रे वाज डीप शॉपकीपर बट ही वाज वाइज मैन। His old wise eyes told him that the new visitor to his shop, they were not shopper or customer. There was, क्योंकि उनकी आइज़ बिल्कुल भी फ्रेंडलीनेस नहीं लग रही थी। क्योंकि हम दुकान पे कोई सामान लेने जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है उससे थोड़ा सा अच्छे से मुस्कुरा के इस तरह बात करते हैं, तो वो लोग बिल्कुल भी इस तरह नहीं दिख रहे थे। सेकेंड वन देखिए, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। तो आपको क्या लगता है वो किस लिए शॉप पर आए थे। आई थिंक ही हैड कम टू शॉप टू द रॉब बिकॉज दे हैड अर्जेंट नीड ऑफ मनी। थर्ड देखिए, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विथ हिम। रे उनसे कैसे कम्युनिकेट किया, क्योंकि रे एक डीफ आदमी था, वो ना तो सुन सकता था ना बोल सकता। रे एक नोट पैड पे लिख के लोगों से कम्युनिकेट करता था। तो इसको ऐसे लिखेंगे, रे वाज डीप, ही आल्सो कुड नॉट स्पीक, सो ही कम्युनिकेट विथ हिज कस्टमर by writing on a notepad. He also wrote his reply on paper. तो वो हमेशा अपनी जो भी बातें रहती थी उन कस्टमर के आंसर को नोट पे लिख के रिप्लाई करता था। फोर्थ देखिए, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। वो आदमी जब रे बताता है कि वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है और डीफ एंड डम्ब है, तो अपने जो पार्टनर था उसका जो गेट पे खड़ा हुआ था उससे क्या कहता है, व्हेन रे पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड shook his head side to side, thus he conveyed to his younger companion that the shop owner could neither hear and nor speak. तो कहता है कि जो शॉपकीपर है वो ना तो सुन सकता है ना बोल सकता है। फिफ्थ देखिए, रे वाज नॉट ए पॉन ब्रोकर, व्हाई देन डिड ही लेंड मनी टू पीपुल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉच एंड क्लॉक्स। रे वाज नॉट ए पॉन ब्रोकर, ए पर्सन हु लेंड मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ सम आइटम. He did not lend money on interest. He was kind and helpful. He could not say no to the needy people.
क्योंकि वो बहुत ही काइंड पर्सन था और दूसरों की सहायता करता था। इसलिए जब कोई लोग किसी को बहुत अर्जेंट काम रहता था वो किसी को मना नहीं करता था, उनकी वस्तुओं को सिक्योरिटी के तौर पे रख लेता था और उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था और उनको पैसा दे देता था। जितना उनको नीड होती थी उससे ज़्यादा उनको पैसा दे देता था। 6 देखिए, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड इट he had great power. In what sense did it have great power? तो जो वाच थी वो बहुत स्पेशल नहीं थी, वो तो एक नॉर्मल सी वाच थी, लेकिन उसमें ग्रेट पावर था। यह किस सेंस में कहा गया है? आंसर इसको इस तरह लिखेंगे, द वाच वाज जस्ट ऑर्डिनरी बट इट हैड द पावर टू पुट द पर्सन आउट ऑफ a bad situation. The generous shopkeeper saved himself from getting hurt, and this is the sense of in this sense the watch had great power. क्योंकि वो जो शॉपकीपर था वो बहुत बैड सिचुएशन से भी उसको एक तरह से हेल्प करके मेरी वॉच को एक्सचेंज करके उनको पैसा दे दिया, तो उससे वो शॉपकीपर भी बच गया और जो पर्सन रॉबरी करने के लिए आए थे वो लोग भी खुशी खुशी वहाँ से चले गए। डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? क्या आपको लगता है कि वह आदमी कभी अपनी वॉच लेने के लिए वापस आएगा? सर, उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, वह कंडीशन पे रहेगा। वह आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि उसको उस वॉच का जितना रेट था, जितनी की वो वॉच थी, उससे ज़्यादा उसको पैसा भी मिल गया था। और क्या पता उस आदमी की सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाए तो वो आके अपना पैसा भी वापस कर सकता है। तो इसको इस तरह लिखेंगे, नो इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट द older man would ever come back to pick up his watch. He had got a price higher than the watch was worth for. क्योंकि उसको उस वॉच का एकदम बहुत ज़्यादा प्राइस मिल गया था, तो वो आ भी सकता था और नहीं भी आएगा। 8 नंबर देखिए, when did the unfriendly face of the visitor turn truly फ्रेंडली? कैसे उसका जो अनफ्रेंडली फेस था किस तरह एक फ्रेंडली फेस की तरह हो गया? क्यों? क्योंकि जब उसने $50 उसको मिल गया तो वह खुश हो गया। तो इसको लिखेंगे, द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्नेड फ्रेंडली व्हेन ही गेट $50 नोट फॉर हिज ऑर्डिनरी वॉच। ही फेल्ट हैप्पी एंड ऑब्लाइज्ड, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खुश हो। तो ये रही हमारी कंप्लीट होती है हमारी स्टोरी। आई होप यू एंजॉय दिस चैप्टर एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।